दशहरे पर एक नया विचार आपके सामने रखना चाहते हैं। दशहरे से एक बहुत बड़ी सीख आपके लिए आज क्या हो सकती है। लोग कहते हैं कि रावण के 10 सिर हैं। हर रोज और हर साल जब दशहरा आता है तो आपके पास एक जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस आते होंगे जिसमें लोग कहते होंगे कि ये जो 10 बुराइयां हैं आपके जीवन में, इन्हें आप समाप्त कर दीजिए। फिर ये भी संदेश आपके पास आते होंगे कि असत्य पर सत्य की जीत होगी और बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। दशहरे का नाम यही है। दशहरे से और आप क्या सीख सकते हैं? आज एक नई सोच आपके लिए लेकर आए हैं। दशहरे से एक बड़ी सीख ये है कि कोई भी रेखा खींचकर महिलाओं को बांधने की कोशिश जिसने भी की है वो कभी भी कामयाब नहीं हुआ। और इस रेखा को ना तो आप बनाने की कोशिश कीजिए और ना ही इसे लांघने की कोशिश कीजिए। रावण ने यही किया था। रावण ने सीता के आसपास जो रेखा बनाई गई थी उसे लांघने का काम किया था। इसलिए रावण का वध आज के दिन हुआ था। त्रेता युग से लेकर आज तक समाज का एक वर्ग महिलाओं के लिए रेखा खींचता आया है उनकी सुरक्षा के नाम पर, और दूसरा वर्ग उसी रेखा को लांघता आया है। और ये दोनों ही गलत हैं। अब जमाना बदल गया है और महिलाओं के इर्द गिर्द कोई भी रेखा अब नहीं खींची जानी चाहिए। अब लक्ष्मण रेखा का समय समाप्त हो गया है। इसलिए आज हम इन रेखाओं को मिटाने की एक पहल इस देश की हर महिला के साथ मिलकर, इस देश की हर लड़की के साथ मिलकर करना चाहते हैं। भारत में किसी लड़की के जन्म लेते ही उसके सामने कई तरह की रेखाएं पहले दिन ही खींच दी जाती हैं। भारत में करीब 60% लोग अपनी पहली संतान लड़की नहीं बल्कि लड़के के रूप में चाहते हैं। फिर भी अगर इनमें से किसी के यहां लड़की का जन्म हो जाए तो भेदभाव की पहली रेखा उसी दिन वहीं खिंच जाती है। इसके बाद जब बात पढ़ाई लिखाई की आती है, सुख सुविधाएं देने की आती है, तो यहां भी माता पिता लड़की की बजाय लड़के पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। फिर भारत में माएं बेटियों को के मुकाबले अपने बेटों को 24% ज्यादा स्तनपान कराती हैं। खान पान के मामले में भी लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। भारत में आज भी बेटियों को बोझ माना जाता है और उनकी शादी के लिए पैसा बचाने के नाम पर एक आर्थिक लक्ष्मण रेखा उनके आसपास खींच दी जाती है। इसके बाद भी अगर हिम्मत करके कोई लड़की अपने लिए कोई नई राह चुनती है तो समाज उसके लिए भी एक अलग लक्ष्मण रेखा खींच देता है। भारत के 42% पुरुष मानते हैं कि महिलाओं को स्पोर्ट्स में यानी खेलों में नहीं जाना चाहिए। यह महिलाओं के खिलाफ खींची जाने वाली एक वैचारिक रेखा है। और आपने देखा होगा, इसके बाद अगर कोई महिला किसी तरह से अपना करियर बनाना चाहती है, कामकाज पर जाने लगती है, तो उस पर समय से घर लौटने का दबाव बनाना शुरू हो जाता है। उसकी माँ, भाई, पिता, लगातार यहाँ तक कि पड़ोसी भी उससे फोन पर यह पूछते हैं या वैसे भी पूछते हैं कि आप इतनी रात तक घर क्यों नहीं पहुंचे, इतनी रात को कहां से आ रही हो। भारत में खुद 50% महिलाएं शाम होने के बाद घर से बाहर निकलने में डरती हैं और इस तरह से महिलाओं को डर की रेखा में बांध दिया जाता है। इसके बाद जब महिलाओं की शादी होती है, शादी की बात आती है, तो उनके सामने गोरे रंग और सुंदरता के पैमानों की रेखा खींच दी जाती है। भारत के 60 से 70% पुरुष मानते हैं उनकी पत्नी गोरी होनी चाहिए, साफ रंग रूप होना चाहिए। इस सब के बावजूद अगर कोई महिला अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने लगे या उसके माता पिता उसका साथ देने के लिए तैयार भी हो जाएं, तो शादी के बाद ज्यादातर महिलाओं के पति इस पक्ष में ही नहीं होते कि उनकी पत्नियां बाहर जाकर काम करें, वो किसी दूसरे शहर में जाकर काम कर पाएं। वो चाहते हैं कि वो शादी के बाद सिर्फ घर गृहस्थी और बच्चे संभालें, परिवार की देखभाल करें। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि वर्ष 2005 से 2012 के बीच भारत में 2 करोड़ महिलाओं ने नौकरियां छोड़ दी थी। ये पुरुषों द्वारा खींची गई एक झूठी मर्दानगी की रेखा है। समाज सिर्फ महिलाओं के लिए रेखा खींचता ही नहीं है बल्कि खुद भी कई रेखाओं का उल्लंघन करता है। भारत में 15 से 18 वर्ष की 39% महिलाओं की पढ़ाई लिखाई उनके परिवार द्वारा छुड़वा दी जाती है। भारत में हर साल करीब 40,000 महिलाओं की शादी जबरदस्ती उनकी मर्जी के बिना कराई जाती है। अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 3.5 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जिनका बाल विवाह करा दिया गया था। और उत्तर प्रदेश क्या, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां आज भी बाल विवाह होते हैं परंपराओं के नाम पर। अगर महिलाएं नौकरी करने जाती हैं तो करीब 95% महिलाओं के साथ वहां पर भी भेदभाव होता है और सिर्फ महिला होने की वजह से कई बार उनका समय पर प्रमोशन नहीं होता या पुरुषों के मुकाबले उन्हें कम तनख्वाह दी जाती है। ये वो सारी रेखाएं हैं जिन्हें अब मिटाने का समय आ चुका है। और अगर महिलाओं को रेखाओं में बांध कर रखने की परंपरा समाप्त नहीं हुई तो भारत पूरी दुनिया में अपनी लकीर और अपनी तकदीर दोनों को कभी भी बड़ा नहीं कर पाएगा।
अगर आपने रामायण की कहानी पूरी पढ़ी होगी तो जो लक्ष्मण रेखा सीता के चारों तरफ खींची गई थी, आज भारत की ज्यादातर महिलाएं किसी न किसी रूप में उसी लक्ष्मण रेखा के अंदर अपना पूरा जीवन बिता देती हैं। पैदा होने से लेकर, बचपन से लेकर बड़े होने तक, शादी के बाद, उसके बाद अपने बच्चों के लिए, और पूरा जीवन उनका इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते रहते बीत जाता है। और ये लक्ष्मण रेखा, जिस रामायण में तो लक्ष्मण रेखा सीता के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये बनाया गया था, लेकिन आज की महिलाओं को अब इस तरह के सुरक्षा घेरे की, इस तरह के लक्ष्मण रेखा की आवश्यकता नहीं है। और इससे जो दो सीख जो बड़ी हैं वो ये कि समाज का एक वर्ग इस रेखा को खींचता है और समाज में जो रावण हैं वो इस रेखा को लांघते हैं। इसलिए ना तो इस रेखा को खींचिए और ना ही इस रेखा को कभी लांघिए। आज के दिन आप दशहरे से ये सीख सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.